जय हिंद दोस्तों। तो हमने घन, घनाभ और गोला इनके बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बेलन। सर ये बेलन होता कैसे है और किस तरह से इसका वक्र पृष्ठीय है, संपूर्ण पृष्ठीय है और आयतन किस तरह से बनता है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। मान लो मैं यहां पर बात करूं तो ये अपने पास में क्या होता है, इस तरह का जो अपने पास में जो कार्यक्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। घरे ड्रम को नहीं है कि ड्रम, बस उसको बेलन, वो बेलन नहीं जिससे रोटी बनाते हैं, है ना सर। उसके तो इस तरह से साइड में डंडे होते हैं पकड़ने के लिए, वो बेलन की बात नहीं कर रहा मैं सर, ड्रम की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस ऊंचाई को चाहे तो h मान लो और चाहे l मान लो, जो अच्छा लगे वो मान लो। सर ये अपने पास में मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, l है ना। और अगर नीचे बात करूं मैं तो सर बेलन ये क्या है, ये क्या है, मेरे को सही सही बताओ। सर ये तो वृत्त जैसा दिख रहा है, जो आपने पहले भी बोला था। अच्छा फिर ये नीचे क्या है? सर ये भी वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपने बोला था। तो इसकी क्या होगी सर, इसकी एक त्रिज्या जरूर होगी, क्योंकि नीचे वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, इसकी एक त्रिज्या जरूर होगी। और इसकी ऊंचाई अपने मान लेते हैं क्या, l मान लेते हैं। अब देखना भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा। देखना भाई, सर आपने ही बोला था कि वक्र पृष्ठ के अंदर एक तो छत को और एक जमीन को नहीं लेते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो छत को और जमीन को दोनों को नहीं लेंगे और रंग करना है। देखो भाई, ये मैं गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा, क्या ये रंग हो गया क्या? नहीं सर, ये तो इतना सा आपने रंग किया है। तो सर ये गोल गोल जो घूमे हो या एक चक्कर आपने जो मारा है, इसको तो हम क्या बोलते थे सर, इसको वृत्त की परिधि बोलते थे। क्या? 2πr, क्योंकि ये गोल है। बात समझ रहे हो ना, ये तो गोल है और इसके बार बार एक चक्कर मारोगे तब इसको क्या बोलेंगे, 2πr। क्या रंग हो गया? नहीं सर, अभी तक रंग होना बाकी है। तो कहां तक ले जाऊं सर? इस तरह से आप करते 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 पूरा यहां तक ले आओ। यहां तक कहां तक सर? l ऊंचाई तक ले आओ, तब जाके मैं मानूंगा कि रंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब 2πr कहां तक लेकर आऊं मैं सर? l तक लेकर आओ, पूरा का पूरा। l का अर्थ पूरा का पूरा, ये वाला पूरा रंग से भर जाना चाहिए, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो 2πr साथ में l कर दूं? यस सर, अब ठीक है। अच्छा इसको लूं क्या? नहीं सर, आपने बोला हुआ है छत और जमीन को नहीं लेना। ठीक है जी, नहीं लेंगे। आगे इसकी बात करते हैं अपने किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना भाई, बेलन है अपने पास में, ओके, रंग करना है। अब पूरे के पूरे पे रंग करना है। मैं वापस वही चीज करूंगा, इसके ऊपर रंग करता हूं, एक बार घुमा तो कितना आ गया, 2πr। और कहां तक लाना है सर? l ऊंचाई तक इसको लाना है। मैंने कहा ठीक है, 2πrl कर देता हूं। आगे सर, आगे ये तो आपने सिर्फ यहां पर रंग किया है, सिर्फ यहां पर। मैंने कहा तो बच क्या गया सर? संपूर्ण में तो ये भी लेते हैं और ये भी लेते हैं, छत और जमीन को छोड़ते नहीं है संपूर्ण के अंदर। संपूर्ण के अंदर नाम ही पूरा है, संपूर्ण, पूरा का पूरा। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर भी रंग करना पड़ेगा। आप कहोगे यस सर, इसके ऊपर तो करोगे ही करोगे, साथ में इसके ऊपर भी रंग करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, इसके ऊपर रंग करूंगा तो ये तो वृत्त के ऊपर रंग करना हो गया। सर तो क्या हो गया, वृत्त के ऊपर रंग करने को हम क्या बोलते हैं, πr²। अच्छा तो इसके ऊपर भी रंग करना पड़ेगा। यस सर, इसके ऊपर भी करना पड़ेगा संपूर्ण की कंडीशन के अंदर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो πr² ये, πr² ये मिलकर कितना आ गया भाई, 2πr²। यस और नो? यस सर। तो इसके अंदर बस ये सूत्र है,
अगर आपका मन करे इसमें से कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालिए, नहीं मन कर रहा तो ये सूत्र बन गया, बस बात खत्म। इससे हमारे आंसर निकल कर आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैंने कहा चलो कॉमन निकाल के देखें, मैंने कहा 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूं, ले लो सर। इसके पास क्या बचेगा L और इसके पास एक क्या बचेगा R, यानी कि वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई R ब्रैकेट में L प्लस में R या R प्लस में L, कुछ भी बोलो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई ये वाली? ये संपूर्ण पृष्ठीय का, संपूर्ण का अर्थ होता है पूरा का पूरा लेना, यानी कि ये जो भी बेलन है आपका इसके पूरे के ऊपर रंग करना। ओके, अब करते हैं इसके किसकी बात, आयतन की बात। सर टॉपिक चूंकि चल रहा है हमारा क्या, बेलन, तो जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं, बेलन की कर रहे हैं, और किसी की भी बात हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है सर, आयतन आपने बोला हुआ है कोई चीज को दूसरी चीज में भरना, आयतन कहलाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेरा मन किया इसको भी मैं बेलन मान सकता हूं, ये भी बेलन है। मैंने एक बूंद इसके अंदर शाही डाली, सर शाही डालते ही इसके पृष्ठ पे फैल जाएगी, ऐसे करते ही थोड़ा सा पानी डालते ही इसके अंदर और वो नीचे पेंदे में आ जाएगा और पेंदे को ढक लेगा। पहले थोड़ा सा पानी डालोगे तो। मैंने कहा अच्छा, पेंदे को ढकना मतलब क्या, वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल ही है? यस सर, पेंदे को ढकना क्षेत्रफल ही है, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर। क्या ये भर गया? नहीं सर, ये अभी तक नहीं भरा है, इसको L ऊंचाई तक भरना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो इसके आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर L हो जाएगा। यस सर, अगर इसको भरना है तो पहली बूंद डालेंगे वो यहां पर फैल जाएगी, ऐसे ऐसे, है ना, ये थोड़ा सा पानी डाला, लेकिन क्या ये भर गया? क्या नहीं भरा सर, इसको L ऊंचाई तक पानी से भरना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ भाई बेलन पूरा का पूरा भर चुका है। और L ऊंचाई तक भरेंगे तो क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर के साथ में L भी लगा देंगे। इसे ही क्या कहते हैं, बेलन का आयतन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो करने की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है बेलन के आधार की त्रिज्या। सर ये बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप डायग्राम बना लो। ये लो जी, मैंने बेलन का एक छोटा सा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ सा डायग्राम बना लिया। ये बेलन है, इसका आधार कौन सा होता है? सर आधार होता है जिस पर बेलन टिका होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी देर की है अपन को, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई देर की है कितनी? सर इसकी ऊंचाई देर की है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिए। L का मान दे रखा है और अपन को ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर नाम पे ध्यान दो, दिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर आपने ही बोला था वक्र पृष्ठ के अंदर जमीन को और छत को नहीं लेते, तो बचा क्या? सर अब रंग करते हैं। पहले तो गोल गोल घुमाया ब्रश को, पहले तो गोल गोल घुमाया ब्रश को, और कहां तक लेके जाएंगे, H ऊंचाई तक या L ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। गोल गोल घुमाने को क्या कहते हैं, 2 पाई आर, और साथ में क्या जगह देते हैं, L, क्योंकि L ऊंचाई तक लेकर जाना है। मैंने कहा ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × पाई का मान कितना होता है? सर ये तो सरकारी होता है 22/7। R का मान, यस सर दे रखा है, यही है R का मान। ठीक है जी 3। L का मान सर दे रखा है, कितना है, 6। क्या करें सर, ऊपर और नीचे की संख्याएं कटती है, बराबर वाली ये जो गुणा वाली संख्याएं हैं ये आपस में नहीं कटती, ऊपर और नीचे भाग वाली संख्या कटती है। ठीक है, तो फिर कुछ कट तो रहा नहीं है, क्या करें सर, गुणा कर लो, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, क्या कर सकते हैं सर, 22 दूना 44, 6 तिया 18 बटा में कितना, 7, गुणा करते हैं और 70, और ये आ गया 79 बटा में 7। भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 113.14। सर आगे क्या लगाएं, सर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बस 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 बस,
यही है, बस यही है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको जो भी दिया है डायग्राम बनाइए स्वच्छ सा, एक ही डायग्राम बनेगा बार बार, ज्यादा डायग्राम नहीं बनने वाले। और साथ के साथ में आप इन चीजों को ध्यान में रखिए, वक्र के अंदर जमीन को और छत को नहीं लेंगे, बस बाहर बाहर चक्कर मारते 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 पहुंचना है L ऊंचाई तक। तो इसी को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कि अगर किसी बेलन के आधार की त्रिज्या, सर डायग्राम बना लो और कुछ नहीं करना, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, ये लो जी सर, यही है, बस 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 यही है। आधार की त्रिज्या दे रखी है अपन को कितनी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी, दे दिया, कोई बात नहीं। और अपन को ये दे रखी है ऊंचाई, यही होती है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। सर जी बहुत आसान है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बहुत ज्यादा आसान है, सोच से ज्यादा आसान है। चूंकि ये बेलन है, साफ साफ बेलन का नाम दिया हुआ है। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये तो लेंगे ही, यहां पर तो कलर करेंगे ही करेंगे, ठीक है, करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 2πrl प्लस में। और कहां पे करेंगे, सर छत पे πr², और जमीन पे ये भी πr², और साथ में कितना लगा देंगे, 2πr², क्योंकि πr² मिलकर कितना आ गया, 2πr²। सर कुछ भी छोड़ना नहीं है, किस कंडीशन में, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की कंडीशन में। आगे देखना, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सरकारी दे रखा है, इंटू एल का मान ये भी सरकारी दे रखा है, प्लस 2 इंटू पाई का मान होता ही होता है, आर का मान 7 इंटू 7, क्योंकि आर का स्क्वायर है। सर जो कटता, याद रखना प्लस है बीच में, तो पहले गुणा वाली चीजों को सोल्व करो, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट 7 से 7 7 से 7 ऐसे कर दो, नहीं गलत हो जाएगा ना। प्लस से पहले गुणा किया जाता है। सर 7 से 7 कैंसिल, ठीक है सर, ये गुणा वाला था, कट दिया। सर 7 से 7 कैंसिल, सर ये भी गुणा वाला था, हमने काट दिया। अब देखते हैं इसका क्या आएगा। सर ये आ गया 22 दूना 44 इंटू 12 प्लस में 44 इंटू 7। यस और नो, यस सर। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो, ऐसे आराम से हो जाएगा, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अगर कॉमन लेकर करना चाहते हो वैसे भी कर लो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। आगे सुनना भाई, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52 प्लस में 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, और 528 और 308 को जोड़ागा तो 8 और 8 16, 2 और 1 3, 5 और 3 8, यानी कि 836 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए वर्ग ही लगता है। सर बात समझ में आई ना। एक क्वेश्चन और करते हैं बेलन का। आ रहे हैं सर, यहां पर बोल दिया है अपने को कि ये बेलन है, ये लो जी बेलन है। हम तो जल्दी जल्दी चित्र बना लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो स्वच्छ चित्र बनाएंगे। इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है अपन को 3.5, ठीक है सर, 3.5 दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है 7, ठीक है जी, 7 दे रखी है। इसका आयतन पूछा है, हमें पता है बेलन है ये, और बेलन का आयतन क्या होता है सर, एक बूंद डाली तो इसके अंदर पेंदे के अंदर आ गई, यानी कि πr², और कहां तक भरना है, L तक, तो πr² L। आगे सर पाई का मान 22/7 सरकारी होता है, आर का मान साफ साफ दे रखा है आपको कितना, 3.5, सर 3.5 इंटू 3.5। आगे एल का मान कितना दे रखा है, सर जी 7 दे रखा है। ओके सर 7 से 7 कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा। सर ये पॉइंट वाला सिस्टम हमें नहीं समझ में आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटाओगे बटा में क्या लगाओगे 10, पॉइंट हटाओगे बटा में क्या लगाओगे 10, बस पड़ा रहने दो, इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको पड़ा रहने दो। तो सर ये हो जाएगा अपने पास में 22 इंटू 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 4 तिया 12, 1225 बटा में 10 दाया कितना हो गया भाई 100। 22 को 1225 से गुणा करेंगे 26 950,
बटा में कितना लगाना है भाई, 100 तो चल ही रहा है सर। 1 0 से 1 0, बाकी का क्या करें, एक संख्या छोड़कर सर पॉइंट लगा दो, हो जाएगा काम। 269.5 घन सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बात कर रहा है आयतन की, इसीलिए घन सेंटीमीटर लगेगा या फिर सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगेगा। बात समझ में आई इतनी? कई बार एक नई चीज आ जाती है जिसको अपने बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु क्या सिस्टम होता है देखना भाई। अरे जन्मदिन के ऊपर वो टोपी सी पहन के रखते हैं ना, तिखी सी, या फिर सोपटी खाते हो, सोपटी आइसक्रीम, ऐसे सोपटी कौन जिसको बोलते हैं आजकल, है ना। तो सर वो कैसा होता है, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे होता है। यस और नो? यस सर। इसी को ही क्या, इसको थोड़ा मैं सही बना देता हूँ, अच्छा बना देता हूँ, ये स्वच्छ भारत के अनुसार सही नहीं है तो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं अच्छा सा। सर इस तरह से जो आइटम होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, कोन बोल देते हैं। यानी कि जो जन्मदिन वाली टोपी होती है, जोकर वाली टोपी होती है, वो होती है। सर ये नीचे वाला जो होता है ये तो हमको दिखाई दे रहा है क्या, आर। मैंने कहा कैसे दिखाई दे गया भाई? सर ये वृत्त ही तो है, नीचे वाला टोपी होती है वो नीचे से गोल होती है ना, तो ये वृत्त ही तो है और क्या है। मैंने कहा वाह क्या बात है। अच्छा इसकी ऊंचाई कौन सी है? सर इसकी ऊंचाई ये वाली होगी। मैंने कहा क्यों भाई, ये वाली क्यों नहीं होगी? सर इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिरछी ऊंचाई, है ना। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। अच्छा तो यानी कि शंकु, इसको बोलते हैं शंकु। शंकु की ऊंचाई असल में ये है, यस सर, ऊंचाई ये वाली है। और तिर्यक ऊंचाई, सर तिर्यक ऊंचाई ये वाली होगी। अच्छा ये सर इसको तो रेडियस बोलते ही हैं, त्रिज्या बोलते ही हैं इसको, ये तो त्रिज्या होगी। त्रिज्या क्यों हुई? क्योंकि सर नीचे वृत्त बन गया इसीलिए ये त्रिज्या हुई। ओके तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा देखना भाई। सर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाते हैं। सर एक तो ये नीचे वाला तो लेना ही नहीं है वक्र के अंदर, ऊपर कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बिल्कुल पॉइंट है, तो ऊपर वाला तो काम खत्म है। लेकिन नीचे वाले को नहीं लेते, आपने ही बोला हुआ है छत और जमीन को नहीं लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या लेंगे? सर वही चीज, रंग करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करें और रंग करना है। एक ऐसे रंग करके आए, ऐसे 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 ऐसे, इस ऊंचाई को h मान लो और तिर्यक ऊंचाई को l मान लो। सर ऐसे ऐसे करके आप ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना इसके ऊपर घूमते रहोगे और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल कम होती जाएगी ये चीज। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ब्रश को आगे लेके जाओगे, वैसे वैसे इस तरह से लेके जाएंगे ना, वैसे 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 जो इसकी दूरी है बाहर बाहर की ये कम होती जाएगी। इसलिए इसको आप 2πr तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2πr तो एक ब्रश यहाँ पे घुमाओगे इतने में हो जाएगा। बाकी सर बाकी धीरे 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 कम होती जाएगी दूरी। अच्छा तो फिर क्या मैं πr ले लूँ? ओके सर πr ले लीजिए। कहां पर घूम रहा है ये? सर ये तिर्यक ऊंचाई पर घूम रहा है, बार बार रंग करना होता है, तिर्यक ऊंचाई पर घूम रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? πrl। ये क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आगे सुनना भाई, मैं बोल दूं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ये तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, ये तो सरकारी है πrl, यहां पे तो रंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर भी रंग करना पड़ेगा। यानी कि जो नीचे छोड़ा हुआ था उसके ऊपर, क्योंकि संपूर्ण का नाम लिया है और संपूर्ण में तो सब पर रंग किया जाता है। यानी कि नीचे वाले का क्षेत्रफल सर प्लस πr²। अगर ये वाला सूत्र रखना चाहते हो ये बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत इसमें नहीं है। लेकिन अगर कॉमन लेके भी करना चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अपन इसको यहीं पे छोड़ते हैं, काहे को कॉम्प्लिकेटेड करना चीजों को, है ना।
अपन को तो बस ठीक है, समझ में आना चाहिए, बात खत्म। करके क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे, ये करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। एक आता है शंकु का आयतन। ये क्या चीज होती है? मैंने कहा वही चीज होती है जो मंजूरे खुदा होती है, यानी कि सर आयतन के अंदर हम कोई चीज को भरते थे। तो इस टोपी को मुंदी कर लो, तिरछी टोपी को, जो भी है ये, है ना, जोकर वाली टोपी को मुंदी, जोकर वाली टोपी को उल्टी कर लो और उसके अंदर पानी भरना स्टार्ट करो। तो ये जो होता है ना, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ये टोटल होता है कितना, 1/3। और सर्किल के अंदर है, गोल गोल है, तो पाई तो आएगा ही आएगा, 1/3। और कहाँ तक करना है सर? करना है पाई आर एच तक। क्यों? तिर्यक ऊंचाई में पानी नहीं भर रहे हम, कहाँ पर भर रहे हैं? यहाँ पर भर रहे हैं पानी को। बात समझ में आई ना? बाहर थोड़ी ना भरते हो, आपको टोपी धोनी थोड़ी ना है ना? टोपी के अंदर पानी भरना है, अंदर क्या है हमारा? एच है। इसीलिए 1/3 पाई आर, आर तो त्रिज्या होती है, और एच। बात समझ में आई? ये इसके तीनों के तीनों सूत्र रहेंगे, अच्छे से इसको नोट करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या आया है? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, थोड़ा ध्यान दो, डायग्राम बना लो, जल्दी जल्दी से डायग्राम बना लो ताकि कंफ्यूज ना कर पाए। तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वह इसकी आधार, ये आधार होता है, यही होता है जिसके ऊपर वो टिका होता है। आधार की त्रिज्या दे रखी है अपन को 3.5 सेंटीमीटर, और पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कंफ्यूज ना करने पाए इसीलिए हम लिख लेते हैं यहां पर क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर वक्र के अंदर पहली चीज, इसको तो नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला बचेगा। क्या बचेगा सर? पाई आर एल, है ना, इतना ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा इसके पास में। ठीक है, पाई कितना है? 22/7। आर कितना है सर? 3.5। एल कितना है सर? एल तिर्यक ऊंचाई होती है और ये वाली हाइट ऊंचाई होती है। क्वेश्चन में सिर्फ ऊंचाई दिया हो तब बातें चेंज हो जाएगी, है ना, वो मैं बताऊंगा आगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा। सर तिर्यक ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 7, सर काटा बटे में 10 लगाया और पॉइंट वाला सिस्टम खत्म। 35 दूना 70, 35 दूना 70, 70 बटा में 10, 0 से काटा तो आंसर कितना आ गया भाई? 77। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर अगला क्वेश्चन आया है, वही चीज, कंफ्यूज नहीं होना। ये लो जी, हमने पहले शंकु का नाम देखते ही हमने डायग्राम बना लिया। हमें पता है ये सिर्फ ऊंचाई होती है, ये वाली क्या होती है? आधार की त्रिज्या होती है, और ये वाली क्या होती है? इसको सर तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, शंकु का दे रखा है अपने को क्या सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वही चीज ये तिर्यक ऊंचाई 7 दे रखी है और आधार की त्रिज्या 3.5 दे रखी है। और इस बार शंकु का हमने लिख लिया, कंफ्यूज नहीं होना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमने लिख लिया। हमें पता है इसके बार बार तो रंग करना पड़ेगा, यानी कि पाई आर एल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सर आधार पे करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, है ना, नीचे तो वर्ग है, नीचे तो वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस रंग ही तो करने हैं सर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान 7, प्लस में 22/7, आर का मान 3.5 × 3.5, ये रख दिया हमने मान। आगे सर कटता है वो काट दो, कटता है वो सर इसके बटे में लगा दो 10, इसके भी बटे में लगा दो 10, ये पॉइंट हट गया, 7×5 35, इसका भी काम हो गया खत्म। इसको करते हैं सर, इसके भी बटे में 10 लगाओ ना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और ये 70 बटा में 10, प्लस में 22×5 110, यानी कि 110 इंटू में 35 बटा में कितना? 10 ×
10, 0 से 0 काट दो, ऊपर नीचे कटता है, 0 से 0 काट दो, थोड़ा आसान हो गया सर। ये हो गया 77 प्लस में 35 से कम 35, 35 से कम 35 और 3 38 बटा में 10। सर ये बटा में 10 हटा के क्या लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो। अब इनको जोड़ दो, बस जोड़ दो, बस आ गया, आंसर आ गया। सर ये आ गया 0.5 और यहाँ पर 8 और 7 कितना हो गया 15, आंसर बची 1, 7 और 3 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि 115.5 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आई ना। अगला क्वेश्चन क्या आया है भाई, बड़े ही ध्यान से, बड़ा जोरदार क्वेश्चन आया है अपने पास में। एक शंकु है, लो जी सर हमने शंकु बना लिया, ये लो जी। इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है अपने को कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी 4 सेंटीमीटर। वह इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी 3 सेंटीमीटर, ये होती है ऊंचाई। और पूछा है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। सर इसकी क्या पूछ ली है, तिर्यक ऊंचाई। अब क्या करें, तो देखना, क्या आपको ये और ये आपको कहीं से भी त्रिभुज नहीं लगता क्या? हाँ सर लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या ये आपको यूं नहीं लगता कि सर ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है? सर अब तो बिल्कुल लगने लग गया। तो क्या आप एक सूत्र 10वीं में पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर? बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई ही ज्ञात कर रहे हैं अपने, बराबर आधार कितना है 4, सो सर 4 का स्क्वायर प्लस में लंब कितना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर है 9, तो कर्ण स्क्वायर आ जाएगा 16 और 9 कितना 25। लो जी 25, नहीं सर कहाँ 25, आपने तो अभी तक कर्ण स्क्वायर का मान ही ज्ञात किया है। तो सर ये स्क्वायर हटाइए, मैंने कहा हटा दिया, और क्या करूं सर इधर अंडा रूट लगाइए। जब उधर से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ अंडा रूट लगता है। मैंने कहा बड़े होशियार हो गए तुम। कितना होता है सर 25 का अंडा रूट होता है 5, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा भाई 5 सेंटीमीटर। इस तरह से शंकु के अंदर भी हम किसी भी तरह की कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर शंकु, गोला, घन, घनाभ इन सारों के मिक्स क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अगली वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखनी, क्योंकि उसके अंदर गोले बनेंगे, कभी तारें बनेगी, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। इसलिए अगली वीडियो देखना मत भूलना भाई। कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, तो बहुत अच्छे से करना, ठीक है। धन्यवाद।